Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, now we are going to cover Yojana February part 4. Okay, this is the fourth part and we have already covered 3 parts. So today we are going to cover up this editorial which was related to Urdu. So this editorial is related to the evolution of Urdu, how Urdu developed in this country, what are the, who are the famous personalities associated with the Urdu. So you need to cover all those things, okay. So there will be few people and you should know about them, at least their chronological order, because if there going to be one question related to this particular topic, it will be related to the people who are associated with Urdu and who have appeared in this article, okay. And the chronological thing is important. तो ये सारी चीजें आपको जाननी है. So first of all, as we see, so it is an Indo-Aryan language. Now उर्दू की अगर हम बात करें, एवोल्यूशन, उसके उर्दू के एवोल्यूशन की बात करें, so you have to लुक इनटू द एस्पेक्ट्स की उर्दू का एवोल्यूशन हुआ कैसे. तो यहाँ पे आपको एक फोकस ये डालना है कि इट इज नॉट कन्फाइंड टू द इंडियन सिस्टम, ओके. मतलब वहां पे आपको थोड़े पर्शियन, अरेबिक, टर्किश वर्ड्स भी आपको मिलेंगे. अदर देन दैट, इंडियन ओरिजिन की जो लैंग्वेजेस थी, द वे अपर भ्रमशाली, सोरासनी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, तो इनके फीचर्स भी आपको उर्दू के अंदर मिल सकते हैं. ना सपोज इफ आई वांट टू फ्रेम अ क्वेश्चन, सो आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन इन दिस वे. आई कैन पुट अ सेंटेंस कि उर्दू has some words from these languages. So ये आपको पता होना चाहिए कि this particular statement will be correct, okay. And finally the term Urdu appeared in 18th century. 18th century में ये एक तरीके से इसका evolution होता है. During the initial times, elites were quite ignorant of Urdu. वो ज़्यादातर use नहीं करते थे. Ruling elites आपकी पर्शियन को use करते थे at that time, okay. So उन्होंने ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी, इसको ज़्यादा importance नहीं दी. Over the time ये जो है इसको importance मिली, okay. So here are few people, Urdu words have started making their way into the sayings. So इनकी sayings में तो already आते ही थे, okay. Now you should know their chronological order, okay. These names are appearing here. So can I frame a question that Nizamuddin Aulia and say Guru Nanak Dev, they are contemporary, but they are not. I can frame a sentence कि ये निजामुद्दीन औलिया और गुरु नानक देव जी जो हैं वो कंटेम्पररी थे, बट ऐसा नहीं था, ओके. सो हमारे लिए ये जानना जरूरी है. ये ईयर अगर आप देखें, सो ये अलग अलग टाइम पे हुए हैं सभी लोग. कबीर 1398 में आते हैं, ठीक है ना. तो इनका रिलेशन निजामुद्दीन औलिया के साथ नहीं हो सकता या फिर बाबा फरीद के साथ नहीं हो सकता, ओके. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट. तो आपके प्रीलिम के लिए ये इंफॉर्मेशन है. दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बाबा फरीद आ रहे हैं 1173 में, ओके. मींस गुरु नानक देव जी और बाबा फरीद भी कंटेम्पररी नहीं हो सकते, या फिर नामदेव जी और गुरु नानक देव जी भी कंटेम्पररी नहीं हो सकते. सो कंटेम्पररी कौन हो सकते हैं वो भी आपको समझना है, ठीक है ना. सो वो भी हम एक पेयर ऐसे बना सकते हैं. सो यू हैव टू कवर अप दीज नेम्स अकॉर्डिंग टू इट, ओके. सो दरगाह ऑफ सूफी सेंट लाइक निजामुद्दीन औलिया which is located in Delhi on the banks of river Yamuna became a hub of inter-religious and inter-regional interactions, okay. और उर्दू लैंग्वेज का भी यहां से लिंक है, ओके. सो ये भी आपको समझना है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास वहां पे भी एवोल्यूशन के अंदर आता है थोड़ा बहुत रोल इस पूरी दरगाह का, ओके. देन फ्रॉम बाबा फरीद टू शेख बू अली शाह कलंदर, ओके. नेम्स ऑफ न्यूमरस सच सेंट्स कैन बी मेंशन्ड, जो उर्दू पे एकदम उसका उर्दू का यूज करते थे. आपके सूफीज्म के अंदर उर्दू का एक अच्छा खासा आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम. नाउ दिस बू अली शाह कलंदर, ओके. सो ये आते हैं 1209 से 1324 तक. तो इनके कंटेम्पररीज कौन होंगे कौन नहीं होंगे आप सब यहां से आइडिया लगा सकते हो. तो क्वेश्चन अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आता तो कंटेम्पररी से रिलेटेड आएगा कि कौन इसमें कंटेम्पररी है, ओके. नाउ people traveled at that time, okay, and this is how Urdu also spread accordingly. दिल्ली सल्तनत आया, उन्होंने जैसे जैसे एरियाज को कवर किया, अगेन उर्दू का भी एवोल्यूशन वहां से स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे बन रही थी, ओके. देन लेटर द प्रोग्रेसिव्स वर एक्यूज्ड ऑफ आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म एंड मेकिंग लिटरेचर अ टूल ऑफ कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, ओके. सो यहाँ पे प्रोपेगेंडा के अंदर लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड ब्रिटिशर्स ऑल्सो दे क्रिटिसाइज इंडियंस. तो अगर हम बात करें अल्मा इकबाल, ओके. सो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने एक तरीके से कंपोज किया था, और वो भी उर्दू में ही उनकी क्रिएशन थी. तो ये एंगल भी आता है इसके अंदर की रेवोल्यूशनरी, इनकलाब जिंदाबाद,
ओके सो आपके जो रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी इस लैंग्वेज का यूज करते थे, तो वहां पे भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नजर आता है। ओके तो ये सारी रियलिटीज थी जो उर्दू के एवोल्यूशन में काम कर रही थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, द रूलर ऑफ गोलकोंडा, हिमसेल्फ कंपोज्ड पोएट्री इन तेलुगु, पर्शियन एंड उर्दू। सो तेलुगु, पर्शियन और उर्दू के अंदर इन्होंने अपनी जो है कंपोजिशन की है। नाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड रिलेटेड टू मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनके बारे में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सी भाषा के अंदर इन्होंने क्रिएशन किया है। अगेन कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय वली दखानी, ओके वली दखनी जिनको बोलते हैं, उनका भी कंपोजिशन है। अमीर खुसरो का भी कंपोजिशन है यहां पे। एंड सैयद अहमद खान, ओके हु फाउंडेड द माओ कॉलेज एट अलीगढ़, मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज जिसका नाम बोला जाता है, वो इन्होंने बनाया था। देन मींस उर्दू को पढ़ने का सिस्टम एक तरीके से आ चुका था, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने थे। देन यू हैव फेमस राइटर्स लाइक अल्ताफ हुसैन अली, ओके उन्होंने काफी एजुकेटिव और रिफॉर्मिस्ट पोएट्री लिखी है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स जो कि उर्दू लिटरेचर से एसोसिएटेड थे। सो ये भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है। सो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल अगेन इंटेंसिफाइड इन अर्लियर 20th सेंचुरी एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी उर्दू ने अच्छा सा काम किया है। ओके सो वली दखनी जो मैंने आपको बताया, उन्होंने उनका क्रिएशन था। देन हब ऑफ उर्दू पोएट्स खान आरवू, मिर्जा मजहर जने जान, ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है यहां पे। फिर मीर ताकि मीर एक फेमस आते हैं जो कि 1723 में आए थे। सो यू शुड नो अबाउट देम। These famous personalities were associated with Urdu. Okay, so in the north करहल कथा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक तरीके से बनता है कथा राइटिंग, लिटरेचर राइटिंग, जो वहां पे उस टाइम के इवेंट्स हो रहे थे उनको भी यहाँ पे एक तरीके से उतारा गया था। सो बैटल ऑफ प्लासी, कैसे इवेंट्स हुए, वो सारी चीजें बयां की गई लिटरेचर के अंदर। ओके नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रिटिशर्स, they have to learn about Indian society, they had to learn about Indian society क्योंकि वो हमें रूल करने वाले थे। ओके सो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने एक तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जब बनाना था तो जानकारी इन्होंने इकट्ठी की कि इंडियंस जो है क्या भाषा बोलते हैं, एंड उर्दू वाज पॉपुलर। नाउ to do that task, to specifically teach their officers about the native languages of India. Okay, so Fort William College at Kolkata was established in July 1800. Okay, and you need to understand हिंदी उर्दू को पढ़ाया जाता था। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड वेलेस्ले, उनको यहाँ पे पढ़ा, उन्होंने एक तरीके से एस्टेब्लिश किया, ठीक है ना, और हिंदी उर्दू को यहाँ पे पढ़ाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। देन मीर अम्मान, सैयद हैदरी, बेनी नारायण, लल्लू लाल, दे वर द टीचर्स, जो राइटर्स थे यहाँ पे, जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करते थे, ट्रांसलेट करते थे। सो ये भी इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ब्रिटिशर्स ने भी उर्दू के एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। नाउ विल मूव टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदी लिटरेचर एंड हाउ हिंदी इवॉल्व्ड। ओके सो हियर आर सम नेम्स, नागार्जुना, केदारनाथ अग्रवाल, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ओके त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर, these are the important names. Okay, so these were the progressive, जिन्होंने अच्छे से पढ़ के बनाया है ना। उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी थे। ओके ये तो प्रोग्रेसिव पोएट्स है, दे वर वेरी फेमस। देयर वर फ्यू जो कि ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। सो वन वाज अगेया एंड ही स्टार्टेड तार सप्तक, अनदर वाज दूसरा सप्तक, बोथ वर द कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी और उन्होंने एक तरीके से नई कविता जो है, एक नई स्ट्रीम बनाई, न्यू वे ऑफ नैरेटिंग। सो वो भी आपको याद रखना है, ये भी नेम्स आपको याद रखने हैं, ये हिंदी के एवोल्यूशन से हैं। Now another fading genre, there are few genres, okay, in writing, in narration of Hindi. So here is this Gadhya Kavya, that is your poetic prose. Another one is Lalit Nibandhs, aesthetic essays. Now Vidya Nivas Mishra was prominent writer of Lalit Nibandhs. तो ये नेम एसोसिएटेड है और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, विद्या निवास मिश्रा का। ओके नाउ मेनी पोएट्स एमर्ज्ड, सो कुमार विकल, पंकज सिंह,
विष्णु चंद्र शर्मा, these are the famous poets who emerged after independence. ये आते हैं and they narrated the then political discourse of the country, the economic situation of the country. जो हमारी व्यथाएं थी, जो हमारी समस्याएं थी, वो सारा जो है इन्होंने एक तरीके से अपने लिटरेचर के अंदर बनाया है. यहाँ पे सब उन्होंने वहां पे लिखा है. There were few women writers also, Krishna Sabati, Manu Bhandari, okay, so Usha, these are very famous. Chitra Mudgal, Raji Seth. तो ये भी थोड़े नाम आपको याद रखने हैं. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, एट दैट टाइम इंडियन सोसाइटी वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ क्राइसिस एंड देयर वाज अ टेंडेंसी विद इन राइटर्स दैट यू हैव टू क्वेश्चन दैट क्राइसिस. उस क्राइसिस को हमें क्वेश्चन करना है, उस क्राइसिस को समझने की कोशिश करनी है. सो देयर माइंड वाज बेसिकली स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ इंपैक्ट ऑफ ओल्ड पैटर्न ऑफ कॉलोनियलिज्म. सो हमारे लिटरेचर के अंदर भी कॉलोनियलिज्म की झलक हमें नजर आती है, ग्लोबलाइजेशन की झलक नजर आने लगती है. ओके, सो 90s की अगर हम बात करें तो दलित राइटिंग्स ऑल्सो emerged. Dalit writings also emerged. They also started writing that how they were oppressed in Indian society. So ये भी चीज यहां पे आ जाती है. Now tribal people, their mother tongue, they started writing. They also started writing in their respective mother tongue. So वहां से उनका भी लिटरेचर निकलना शुरू हो गया है फिर. ओके, सो आदिवासी विमर्श जैसी चीज एमर्ज होती है. दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ हिंदी लिटरेचर. हिंदी लिटरेचर ऐसे जो है एक तरीके से इवॉल्व हुआ है. सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. ओके, एंड डेफिनेटली हिंदी लिटरेचर इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी मास मूवमेंट. कुछ खास ऐसा नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज इवॉल्विंग. डाइवर्सिटी इज देयर, इट इज इवॉल्विंग विद टाइम्स. जनरेशन इज ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स. डिफरेंट पीपल, different section of the society, they are coming out with their own literature. So that's it for today. Thank you very much.